हेलो नमस्कार, मैं आपकी एंकर प्रांशु दीक्षित हाजिर हूँ आर इंडिया न्यूज पे। देखिए इस वक्त वही मैं कह रहा था ना, बैठक लेने चलवाओ भैया। लगातार विकास कार्य नहीं हो रहे थे, उसको लेकर के आज आप आगरा का इतिहास जो है, आगरा के इतिहास में मुगलों का बहुत बड़ा महत्व है। लंबे समय तक सत्ता चली और उनको हटा दिया, तो कैसे देखते हैं? देखिए, महत्व तो मैं नहीं समझता है कुछ। सब पहली बात, क्योंकि हमें आक्रांता को महिमा मंडित नहीं करना। इस देश में राणा प्रताप महिमा मंडित होने चाहिए, शिवाजी महाराज होने चाहिए, समर्थ गुरु रामदास होने चाहिए, यहाँ के लोग वो होने चाहिए। मुगलों से पहले भी कुछ आगरा था और मुगलों के बाद भी आगरा था, इसीलिए उस मुगल एम्पोरियम का नाम बदला है। अर्वाचीन आगरा से प्राचीन आगरा तक को वो संकलन करके वहाँ दिखाया जाएगा। आने वाली कल्चर नस्लों को वो कल्चर देंगे जो हमारे इस देश की मट्टी से जुड़ा हुआ है, इस देश की चिति से जुड़ा हुआ है, इस देश की प्रकृति से जुड़ा हुआ है। यही तो अब तक होता रहा कि इस देश की मट्टी से अलग हटके नई बातें होती रही। आक्रांताओं को महिमा मंडित किया गया। आप लोग हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं क्या? राष्ट्रवाद की ओर बढ़ रहे हैं। नहीं, आपका हर नेता हिंदू राष्ट्र की बात करता है। राष्ट्रवाद हर नेता नहीं कर, राष्ट्रवाद की बात करता हमारा नेता, हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करता नेता कोई। कल डिप्टी सीएम है, पूर्व डिप्टी सीएम, उन्होंने भी हिंदू राष्ट्र की बात की। श्री रामचंद्र के नहीं, श्री राम तो पूरे आदर्श है पूरे मानव जाति के लिए। रामचरितमानस उत्तर प्रदेश की शासक के केंद्र बिंदु से लगातार मानस विवाद रहा है। रामभद्राचार्य कह रहे हैं इसको राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया है, तो क्या बीजेपी बात का ऊन करती है, इसको समर्थन देती है? देखिए, महाराज जी ने संत के नाते विचार प्रकट किए। बीजेपी राजनीतिक दृष्टि से देखेगी। अब जहाँ तक रामायण का सवाल है, जिन लोगों को रस छंद अलंकारों का ज्ञान नहीं है वो उस पर उंगली उठाते हैं। पानी गए न उबरे मोती मानस चून, ये आप सबने पढ़ा होगा अपने समय में। एक पानी का कितने अर्थ थे? कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती हैं, विजन डुलाती थी वो विजन डुलाती है, नगन जलाती थी वो नगन जलाती हैं। एक एक सेंटेंस के 2-2 अर्थ, और बिहारी के तो एक एक दोहे के कई कई अर्थ। तो जो ये नहीं जानते कि पानी के ही 3 अर्थ हो गए, तो ताड़न के भी अलग अलग अर्थ हैं, तो उन लोगों की बातों पे तो बेकार है बात करना। अज्ञानता है या गुमराह कर रहे हैं? अज्ञानता है तो ये राजनीति के लिए अभिशाप है, और गुमराह कर रहे हैं तो वो भी अभिशाप है राजनीति। कुछ सालों पहले तक आगरा में पानी का ऐसा अभाव था कि आगरा एक पलायनवादी शहर बनता जा रहा था। यमुना से 100 क्यूसेक पानी मैक्सिमम जल संस्थान उठा पाता था, और आगरे की डिमांड पब्लिक के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से 400 MLD पर डे थी। वो 100 MLD उठा पाता था। उसका स्थायी निदान जरूरी था। एक गंगा जल प्रोजेक्ट जो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था, 2012 में पुनर्जीवित किया गया, और 9 जनवरी 2019 आगरा वासियों के लिए इतिहास की वो तारीख बना जिस दिन मेरे नेता मोदी जी ने माननीय योगी जी की उपस्थिति में बटन दबाया और यमुना मैया के शहर में गंगा मैया आई, और 100 क्यूसेक पानी जिस शहर को उपलब्ध होता था जल संस्थान के लिए, उस शहर में 350 MLD, अब 350 MLD यानी मिलियन लीटर पर डे गंगा जल मिलने लगा। उसका वितरण कैसे हो? क्योंकि 2018 में हमें महसूस हो गया था कि गंगा जल आ जाए, 2015 में कि 2018 तक गंगा जल आ जाएगा, तो 2015 में उसके वितरण की व्यवस्था हो, ये इस दृष्टि से एक PFR बनवाई, और फिर उस पर DPR बनी जो 183 करोड़ की DPR थी, जिसमें आगरा दक्षिण विधानसभा और आगरा उत्तर विधानसभा के उन क्षेत्रों में
जहां जल संस्थान की यानी जलकल विभाग की पेयजल वितरण का प्रबंध तंत्र ही नहीं था, वहां प्रबंध तंत्र खड़ा हो, जिसमें 7 ओवरहेड टैंक, 4 अंडरग्राउंड टैंक, 4 पंपिंग स्टेशन और मेन राइजिंग लाइन से और घर घर तक जो डाली जाने राइजिंग लाइन थी, वो सब मिला के 180 किलोमीटर लाइन पड़नी थी। वो काम शुरू हुआ। कोरोना काल में थोड़ी उसमें गति में कमी आई, लेकिन इस जून तक वो काम पूरा हो जाएगा। लगभग काम पूर्णता की ओर है, लेकिन फिर भी आगरा छावनी का एक बहुत बड़ा पार्ट रह गया था, जहाँ पर जल वितरण नहीं हो पा रहा था। अब जल तो उपलब्ध, पेयजल तो उपलब्ध था पर्याप्त मात्रा में, क्योंकि 350 mld गंगा जल और 100 mld यमुना का जल, तो 450 mld उपलब्ध है पेयजल के रूप में हमारे पास पानी। लेकिन वितरण की व्यवस्था भी उसके लिए ज़रूरी थी। तो यहाँ छावनी के बुंदू कटरा जोन, जिसमें गोपालपुरा, नंदपुरा, टुंडपुरा, बुंदू कटरा, मधुनगर, ये एक बड़ा क्षेत्र है। इस क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध हो सके, गंगा जल, तो माननीय योगी जी ने अमृत योजना 2 से 265 करोड़ के लगभग एक योजना दी है। आगरा के जनप्रतिनिधियों की अपेक्षा पर और आगरा की जनता का ध्यान रखते हुए अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को पानी पहुँचे, क्योंकि पानी खाकपति से खरबपति तक चाहिए होता है। वो आवश्यकता पूर्ति के लिए 265 करोड़ की एक योजना अभी दी है माननीय योगी जी ने। पिछली मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ है, और जिस दिन इसका वर्क ऑर्डर हो जाएगा टेंडर के बाद, उसके 2 साल के अंदर ये योजना पूरी की जाएगी, जिसमें फीडरमैन, भूमिगत जलाशय, राइजिंग मैन, वितरण प्रणाली, पंपिंग स्टेशन, पंपिंग सेट्स, स्टाफ क्वार्टर, मीटर रूम, पैनल रूम, क्लोरिनेशन रूम, स्काडा सिस्टम कार्य से पूरे किए जाएंगे। ये आपके द्वारा हम चाहते थे, क्योंकि हमारी सरकार, जो केंद्र सरकार है और प्रदेश सरकार है, दोनों का अंश इसमें शामिल है। केंद्रांश भी है और राज्यांश भी है। इन दोनों के सहयोग से इतना बड़ा प्रोजेक्ट आगरे को मिला है, एक तोहफा मिला है। और जो गंगा जल आगरे में आ रहा है, उसका वितरण घर घर पहुंच सके। घर घर गंगा जल, जो आगरा के लोग गंगा के हरिद्वार, ऋषिकेश, यहाँ से लेकर आके पूजा में रखते थे, आज वो नल की टोटी खोलते हैं, गंगा जल निकलता है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मोदी जी की और योगी जी की और मोदी जी की आगरा के लिए एक तोहफा है। हम प्रेस के माध्यम से उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। मंत्री जी, अगर बात की जाए, आपने कहा हर घर में गंगा जल पहुँचेगा, तो कब तक पहुँचेगा? 2024 तक, 25 तक, 26 तक? क्योंकि आज भी कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर देखा जा रहा है कि 4-4 दिन पेयजल की समस्या रहती है। देखिए, ऐसा है, मैंने बताया आपको कि पहले जल संस्थान की जो व्यवस्था पुरानी थी, उसी से गंगा जल जाएगा। कई गफलत है कुछ लोगों में कि गंगा जल की शायद कोई अलग लाइन है। लगभग 144 मिलियन लीटर पर डे तो सप्लाई हो रहा है सिकंदरा वाटर वर्क्स से, जिसमें यमुना का पानी भी शामिल है, दोनों मिलाकर। और बाकी जल संस्थान जो अपना जीवनी मंडी में है, वहाँ से शेष आगरा के लिए सप्लाई हो रहा है। मोटा मोटा यदि करें तो MG रोड को हम लाइन मान लें, तो MG रोड में यदि यहाँ से कलेक्ट्री की ओर चलेंगे तो लेफ्ट साइड को तो सिकंदरा वाटर वर्क्स सप्लाई दे रहा है, और राइट साइड को जल यहाँ का वाटर वर्क्स दे रहा है जीवनी मंडी वाला। और बीच में जो सब स्टेशन बने हैं, जो ओवरहेड टैंक बने हैं, पंपिंग स्टेशन बने हैं, वहाँ को फीड करता है ये, और फिर वहाँ से सप्लाई होता है। तो जहाँ नहीं था, मैंने यही तो कहा, एक आश्चर्य की बात थी कि आज़ादी के 70 साल बाद भी कुछ बड़े क्षेत्र ऐसे अछूते थे जहाँ जल संस्थान की सप्लाई की व्यवस्था ही नहीं थी। वहाँ के लोग अंडरग्राउंड वाटर पर निर्भर रहते थे। अंडरग्राउंड वाटर खारा हुआ, कैसा हुआ, लोग पानी खरीदते थे। आज आगरा में पानी खरीदने वाले लोग कम हो गए, बहुत कम। शौकिया खरीद ले तो खरीद लें, अदरवाइज पानी लोगों के घर नहीं आ रहा है, गंगा जल पहुँच रहा है। जहाँ मैंने बताया अभी कि जो 185 करोड़ की योजना है, 2 योजना मिलकर जिस क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण वाला, ये जून तक पूरी हो जाएगी। हालांकि काफ़ी जगह सप्लाई हो गई है, जून तक पूर्णता को प्राप्त कर लेगी और इस क्षेत्र में घर घर गंगा जल पहुंच जाएगा। अब छावनी का जो अछूता क्षेत्र रह गया, उसमें के लिए योजना है। समस्या ये है कि शहर मतलब
छत्रपति शिवाजी महाराज का म्यूजियम मेरी प्राथमिकता में क्या है मैं बता दूं, लेकिन वो भी है, हम लोग आगरा के जनप्रतिनिधि हैं, उसको भी देखेंगे। लेकिन मेरी प्राथमिकता है वो स्मारक बनना जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज कैद किए गए। लेकिन उसको भी और ध्यान दिया। अभी थोड़े दिनों पहले, बल्कि परसों ही मेरी चीफ सेक्रेटरी साहब से बात हुई। मैंने कहा उस छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जो म्यूज़ियम है उसका डेवलपमेंट रुक गया, उसको पूरा करें। तो उसकी योजना बन रही है कि क्या इसको सरकार चलाएगी या इसको कोई प्राइवेट संस्था पीपीपी मॉडल पर दिया जाएगा। क्योंकि बन तो जाएगा, उसको सतत चलाए रखना एक प्रश्न खड़ा होगा। तो उसकी व्यवस्था भी सोची जा रही है, देखेंगे, उसको करेंगे। मंत्री जी, आप शिक्षा विभाग से करना रखते हैं। आगरा विश्वविद्यालय पुराना नामी विश्वविद्यालय है, लेकिन अभी भी सुधर नहीं रहा है। आपको नहीं लगता आगरा विश्वविद्यालय के अलावा एक और विश्वविद्यालय आगरा में होना चाहिए बच्चों के भविष्य को देखते हुए? देखिए, ऐसा है, अगर आप पुराने आधा गिलास खाली है आधा भरा हुआ है, गिलास खाली था, आधा भर गया, नज़रिए दो हैं। कोई कहता है आधा भर गया और कोई कहता है आधा खाली है, खाली है, खाली है, क्या हुआ है। तो नज़रिया एक सकारात्मक एक नकारात्मक। इस एजुकेशन का परसेप्शन पिछली सरकारों ने इतना गिरा दिया था कि उत्तर प्रदेश का पूरी शिक्षा विभाग को समझाया जाता कूड़ा है। आज कम से कम उस उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग इतना आगे हो गया, जो 9वें नंबर पे था जो विभाग आज दूसरे नंबर पे है 1 साल के अंदर। पहली बात। दूसरी बात, इससे पहले A+ छोड़िए B+ श्रेणी का भी कोई नैक में रैंकिंग प्राप्त विश्वविद्यालय नहीं था। आज 4 विश्वविद्यालय तो A++ के हैं और 5 उस दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं कि कभी भी A++ मिल सकती है, नैक जब उनके यहाँ वो होगी, इंस्पेक्शन होगा। 5 विश्वविद्यालय निजी विश्वविद्यालय A++ हैं। शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, परसेप्शन देखिए। और आगरा विश्वविद्यालय भी उस रेस में दौड़ रहा है। A++ नहीं, A+ नहीं, तो ए तो ग्रेड प्राप्त कर ही लेगा। लेकिन जो बिल्कुल वाहियात था, आज धीरे धीरे अपग्रेड हो रहा है। तो उस परसेप्शन को भी स्थापित करना चाहिए कि अब वो ठीक दुरुस्ती की ओर है। माननीय योगी जी के राज में शिक्षा व्यवस्था सुधर रही है और जो 11 नए निजी विश्वविद्यालयों को आशय पत्र मिल चुका है, जिसे लेटर ऑफ इंटेंट कहते हैं। और 5 विश्वविद्यालय निजी विश्वविद्यालय बिल्कुल कभी भी प्राप्त कर सकते हैं वो लेटर। अब आप सोचिए, जब निजी विश्वविद्यालय इतने बढ़ रहे हैं और जब कंपटीशन होगा तो शिक्षा का स्तर स्वयं सुधरेगा जब निजी विश्वविद्यालय आएंगे फील्ड में। और हमारे प्रयास तो ये भी है कि जिन कोर्सों के लिए विदेश जाते हैं, मेरी रशिया से भी बात हुई है, मेरी नीदरलैंड भी बात हुई है, मेरी फ्रांस में भी बात हुई है, वहाँ के प्रतिनिधि मिले भी हैं, हम भी गए हैं। उन लोगों को इनवाइट करने का एक प्रयास किया जा रहा है। कुछ कॉन्सेप्ट बन रहा है कि जिन कोर्सों के लिए यहाँ के बच्चे वहाँ पढ़ने जाते थे, अब वो लोग अपना वो फैकल्टी यहाँ पर खोलें, यहाँ के विश्वविद्यालयों में। उससे 2 लाभ होंगे। जो आर्थिक रूप से वंचित छात्र थे, जो जा नहीं पाते थे, उनको यही वो शिक्षा उपलब्ध होगी। दूसरा, जब उत्तर प्रदेश शिक्षा का हब बनेगा तो यहाँ की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, यहाँ रोजगार के अवसर, समृद्धि के द्वार खुलेंगे, ये सब होगा, रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। हर जगह सर समय बदलता है। आज सर चाहे स्टूडेंट प्रोफेसर हो, एसोसिएट हो, सर बायोमेट्रिक हाजिरी के बाद उस समय दिनेश शर्मा मुख्यमंत्री थे, उन्होंने की लुआप्टा ओटा, क्योंकि रोज लीकेज हो रही है, उसको लीकेज बर्बाद हो रहा है। मतलब आपका गंगा जल तो आ रहा, जो वितरण की समस्या वो बनी हुई है। अर्जुन नगर आज तक अछूता है रहा है, लेकिन आप लोगों ने पानी डाल रहे हैं, लेकिन पानी नहीं पहुँचा। दयालबाग में वो स्थिति बनी हुई है, नगर निगम पूरी तरह वितरण नहीं कर पा रहा है। ईदगाह तो आ रहा है पानी। आज पानी की स्थिति और पुराने पानी की स्थिति देखिए, मैं ईदगाह में ही रहता हूँ, मेरे को पंप मोटर लगानी पड़ती थी पानी अपने ऊपर। आज तो मुझे बंद करना पड़ता है वाल्व कि कब रात के सुबह 4 बजे पानी भर गया तो आवाज़ आती है तो बंद करना पड़ता है। यानी इतनी ऊंचाई पर इतना प्रेशर भी है और पर्याप्त है, दिन में 2 बार बंद करना पड़ता है। हाँ, अभी मैं उस पर आ रहा हूँ, जो उन्होंने कहा कि ईदगाह में पानी नहीं आ रहा। अब जहाँ तक लीकेज की समस्या है, लीकेज के लिए जल संस्थान को हिदायत दी जाती है कि इसको ठीक करो। और पूरी अगर आगरा की पाइपलाइन बदलनी है तो 1000 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए भी हमने सोचा था, पर 1000 करोड़ की ज़रूरत के अलावा जब पूरा शहर खुद जाएगा तो एक नई समस्या पैदा होगी। तो इसको टुकड़ों में कैसे किया जाए, इस पर विचार चल रहा है।
आज भी ताजमहल के अभी 10 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया क्योंकि उसकी लाइन में उन्होंने पाइपलाइन पानी की पाइपलाइन डाल दी। तो ये सारी चीजें बड़ा महत्वपूर्ण है सर। इसमें ये भी आपका एरिया लगता है जो आपका पुरानी मंडी पीपल मंडी वाला ये, तो ये सारी चीजों को भी स्मार्ट सिटी में जो योजना बनी है इसी गंगा जल सप्लाई की, उसमें डेवलपमेंट चल रहा है। जहाँ पर खामियाँ होंगी जल संस्थान ठीक करेगा, जल का विभाग ठीक करेगा, जल निगम तो कर ही रहा है काम को। अभी लगभग 100 MLD पानी यमुना में हम बाहर हैं क्योंकि हमारे पास एक्सेस वाटर है, सप्लाई की व्यवस्था नहीं है। उसके लिहाज से आप क्या कर रहे हैं और नेटवर्क कितना बड़ा है? 100 MLD नहीं 80 MLD जा रहा है। ये 20 MLD मैंने आपकी तरफ से कम कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, मुझे तो हर चीज़ की नॉलेज हो गया है। अब इसका विरोध भी किया कुछ शिक्षक संघों ने, लेकिन विरोध को दर्ज नहीं, इग्नोर किया जाएगा। ये भी है सर कि अक्सर ये देखा जाता है कि कई सारे प्रोफेसर पॉलिटिक्स करते हैं और वो खासकर जो वाले जो वित्तीय वाले होते हैं, तो क्या सरकार कुछ तरह की पॉलिसी लाएगी या वो पॉलिटिक्स करे या फिर बच्चों को पढ़ा लें, मिक्सअप ना चले जिस तरह का? पॉलिटिक्स करने के लिए रोक लगाना तो संवैधानिक प्रक्रिया में संभव नहीं है। पत्रकार भी पॉलिटिक्स करते हैं, हम भी किसी व्यवसाय से जुड़े, हम भी पॉलिटिक्स करते हैं। एक बात बताइए, आज जो बात हो रही है छावनी क्षेत्र की, और छावनी क्षेत्र के विधायक नहीं है आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या चक्कर है? आउट ऑफ आगरा है। AMU जैसा संस्थान दुनिया भर में मशहूर है, वहाँ पर शिक्षा की जगह वहाँ पर लगातार राजनीति होती है, दूसरे समाज के लोग लगातार आतंकित करते हुए दिखाई देते हैं। इस पर भी तो उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं कड़ी कार्रवाई कर रही है? कड़ी कार्रवाई हो रही है। मैंने कहा ना, रुख बदला है, हवा बदली है। वहाँ पे जाके देखिए अब आप, यहीं से अंदाज मत लगाइए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का, वहाँ जाते देखिए अब कितना रुख बदला है। आंदोलन होते वहाँ इलाहाबाद देखिए, अतीक का। चलो उधर मत बोलो, आप नई शिक्षा नीति आ रही है, कहना उस पर अमल करेंगे। बता दीजिए। नई शिक्षा नीति का मूल बिंदु ये है, जिस मतलब न्यूक्लियस बता दूं मैं आपको, शिक्षा को संस्कार से जोड़ना, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना, शिक्षा को तकनीक से जोड़ना। इन बिंदुओं के इर्द गिर्द योजनाएं बनेंगी, कार्यक्रम बनेंगे और बन रहे हैं, और ऐसे पाठ्यक्रम लाए जाएंगे जो इन बिंदुओं के को पूरा करते होंगे, इस के इर्द गिर्द घूमेंगे। उस आधार पर शिक्षा नीति है हमारी 2020, और वही पाठ्यक्रम बनेंगे और बन रहे हैं, लागू होंगे। भीमनगरी के बारे में बता दीजिए, आज आप गई थी वहाँ अरे शिक्षा पर जल पर बात कर रहे हैं। वो भी तो है। आपका जो प्रोफेसर का रेट एक IAS के रेट से ज्यादा है, पे ग्रेड, तो इस चीज को लेकर उनको समयबद्धता क्यों नहीं है? एडॉप पर प्रोफेसर कर दिया पिछली जो नहीं उसका अनुपालन होगा। भीमनगरी को लेके सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो धरना हो रहा था वहाँ, उस धरने को आज सुबह हमने समाप्त कर दिया है। वहाँ की रोड आधी अभी बन जाएगी और आधी भीमनगरी जब खत्म हो जाएगी तब बनेगी, और सारे किसान भाई इसके लिए तैयार हो गए हैं। लगभग 15 करोड़ के काम अम्बेडकर जयंती में और भीमनगरी में हो रहे हैं। अम्बेडकर वाटिका बिजली घर वाली है, उसके लिए भी हमने DM से बात की है कि वहाँ की रंगाई पुताई, लाइट लगना, जो भी कार्य हों वो पूर्ण होने चाहिए। जहाँ से हाथी की सवारी गुजरती है या जब पूजा होती है कांजीपाड़े तलैया से, वहाँ का रास्ता दुरुस्त होना चाहिए। वहाँ भी रंगाई पुताई का काम और ये सारे कार्य पूर्ण होने चाहिए। तो DM ने आश्वासन दिया है कि हम ये सारे कार्य पूर्ण कराएंगे।